हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और इसमें पीडीएफ में है मेरे पास क्वेश्चन। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ना 7 जो है वो पेज नंबर 59 से स्टार्ट होता है और 60 पे एंड होगा। देखते हैं जरा सा। क्वेश्चन नंबर 7। सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. You have to find out gross profit and the net profit only. इसमें अपने को सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है। मतलब अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसके अलावा अगर आपने कोई अदर अकाउंट्स नहीं बनाया तो भी चलेगा। मतलब आपने ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट नहीं भी बनाया आपने ना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अपने को क्लियरली बोला है कि फाइंड आउट क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट फाइंड आउट क्या करना है अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो दो ही बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप बैलेंस शीट भी बना लो, उससे आपका सम ईजी हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और सम सॉल्व करने की प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सो आप लोग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करो। ठीक है, बैलेंस शीट आपको बनाना है। चलो देखते वन बाय वन क्या दिया है अपने को। सबसे पहले अपने को दिया है स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग, परचेसेस ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, अनप्रोडक्टिव वेजेस स्लैश करो और वहाँ पे लिख लो सैलरी। अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब क्या होता है, सैलरी। लिख लो वहाँ पे डैश करके सैलरी, स्लैश करके लिख लो सैलरी। और उसके आगे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अनप्रोडक्टिव वेजेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स रिटर्न लिखो आगे, लेस फ्रॉम सेल्स, वहाँ पे लेस फ्रॉम सेल्स। और देखो क्रेडिट साइड में कहीं आपको सेल्स दिया रहेगा, जाकर के सेल्स पे आप टिक मार्क कर लो। एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस। कस्टम ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस। सन्ड्री डेटर्स, असेट्स। इन्वेस्टमेंट, असेट्स। फैक्ट्री रेंट, ट्रेडिंग। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रॉफिट एंड लॉस। आ जाइए आप लोग क्रेडिट साइड। सेल्स, ट्रेडिंग, डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस। परचेज रिटर्न लिखो आगे, लेस फ्रॉम परचेज, लिख लो आगे लेस फ्रॉम परचेज। और देखो डेबिट साइड में आपको परचेज दिया होगा, वहां पे जाकर के टिक मार्क कर लो। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, 10% बैंक लोन, अमाउंट दिया अपने को 8,000 विच इज इफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2018। उन्होंने क्या किया है, लोन लिया है बैंक से। 10% बोले तो अपने को 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, विच इज इफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2018। तो लोन कभी लिया आपने, 1 जुलाई से। 1 जुलाई से 18 से लेकर के मार्च 19 तक आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं कि जुलाई से लेकर के मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जुलाई टू मार्च कितना मंथ्स हुआ, 5 + 4 9 मंथ्स। जुलाई टू मार्च कितना मंथ्स हुआ, 9 मंथ्स।
तो 8,000 पे 10% के हिसाब से 9 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब मैंने आप लोग को बताया था कि इंटरेस्ट किसी पर भी हो हमेशा आप क्या करोगे, प्लस। यहाँ भी बैंक लोन में क्या करोगे, प्लस। अब बैंक लोन में प्लस किया मतलब लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस, लॉस हुआ। लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। दो इफेक्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट आपको बैंक लोन में प्लस करना है, सेकंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अदर रिसिप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹14,500। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और सेकंड आपका असेट साइड। हर एक सम्स में आया है और आगे भी हर एक सम्स में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500। पहले ऊपर जाओ, वेजेस पे टिक मार्क करो। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बोले तो प्लस, तो वेजेस में प्लस, और एक्सपेंस है फ्यूचर में पेबल होगा। सेकेंड इफेक्ट आपका लायबिलिटी साइड, दो इफेक्ट हो गया, ऐड टू वेजेस एंड सेकेंड इफेक्ट आपका लायबिलिटी साइड। क्या लिखोगे, प्लस आउटस्टैंडिंग किसमें, वेजेस में, ऐड करके बाहर कर दो। लायबिलिटी में क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो जो भी अमाउंट है वो लिख दो वहां पे। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन डेटर्स। न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू RDD। क्या करते हैं हम लोग, डेटर में से माइनस और बैड डेब्ट्स में प्लस। देखते जरा डेटर्स का वैल्यू कितना दिया है, इसको समझने के लिए अपने को वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेटर्स का वैल्यू दिया है 40,000। सबसे पहले क्या करो, डेटर में से न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करो। कितना है आपका न्यू बैड डेब्ट्स, थर्ड एडजस्टमेंट में दिया है 800। अब 40,000 में से 800 गया, कितना बचेगा 39,200। अब उसका 3% निकालो, जो भी आता है वो भी डेटर में से माइनस करो। उसके बाद दोनों का सेकेंड इफेक्ट यानी बैड डेट्स का भी और न्यू RDD भी, दोनों क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो बैड डेट्स दिया है उसमें ला करके दोनों प्लस कर दो। इसे लिखो प्लस न्यू बैड डेट्स इतना प्लस न्यू RDD इतना, तो टोटल मारो तीनों का और अमाउंट बाहर लिखो। तो जाओ डेटर्स पे टिक मार्क करो और बैड डेट्स पे टिक मार्क करो। गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। हम लोगों ने 1800 का सामान रोड पे खड़ा होकर के फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। अच्छा, अभी मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में उसके पहले बताया रहेगा कि किसी भी रीज़न के वजह से अगर आपके कंपनी से गुड्स बाहर जाता है तो उसका एक इफेक्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आता है। अब मैंने अपना सामान लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्री में बांट दिया, तो मेरे कंपनी से गुड्स बाहर गया तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट, हमने सामान फ्री में बांट दिया लोगों को, ठीक है, तो क्या है मेरा एक्सपेंस है ना, खर्चा हुआ ना, तो सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड है ना। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, जो भी अमाउंट है। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, है ना। मैं वापस रिपीट करता हूँ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अच्छा जरा रुको आप लोग,
अगर आप लोग शॉर्ट सम को ऑब्जर्व करोगे या डाइजेस्ट को देखोगे तो वहाँ पे ना गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल को परचेस में से माइनस किया है और प्रॉफिट एंड लॉस में एडवर्टाइजमेंट में प्लस किया रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टेक्स्ट बुक या डाइजेस्ट गलत है, वो भी सही है। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि मैं गलत हूँ, मैं भी सही हूँ। दोनों ही इफेक्ट राइट हैं, जो आपको बेटर लगता है वो आप लोग लिखना। बट मैं तो सजेस्ट करूँगा मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ वही लिखो, आपके लिए इजी होगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। गुड्स ऑफ ₹2000 were sold and delivered on 31st March 2019, but no entry is passed in the books of account. गुड्स था मेरा, मैंने बेच दिया, गुड्स डिलीवर्ड भी हो गया, लेकिन मैंने बुक्स अपने बुक में एंट्री पास नहीं किया है। ठीक है, तब हम लोग एंट्री पास करेंगे। हमने गुड्स सेल किया है, मैंने सामान बेच दिया है, तो मेरा सेल्स बढ़ेगा। सेल्स में प्लस करो, क्या लिखोगे? प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। जब मेरा सेल्स बढ़ेगा तो मेरे कस्टमर भी बढ़ेंगे, राइट? जब मेरा सेल्स बढ़ेगा तो मेरे कस्टमर भी बढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग ने सेल्स में प्लस किया, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, जो भी अमाउंट आएगा। सेकेंड इफेक्ट, हमारा कस्टमर बढ़ेगा, हमारा कस्टमर मतलब कौन? डेटर्स। तो डेटर में भी जाकर के प्लस करो, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। ठीक है, अच्छा एक बार ध्यान देना, आप लोग ना फिफ्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व करना। ठीक है, फिफ्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद ही आप लोग थर्ड एडजस्टमेंट को सॉल्व करना, क्योंकि फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या कर रहा है? सेल्स की वैल्यू बढ़ा रहा है प्लस डेटर्स की वैल्यू भी बढ़ा रहा है। तो डेटर्स की वैल्यू पे अपने को चार्ज करना है न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी, इसीलिए पहले फिफ्थ एडजस्टमेंट करना और उसके बाद फिर जो है आपका थर्ड एडजस्टमेंट करना। ऐसे सम सॉल्व करना। और भी जो आपके टेक्स्ट बुक में सम्स हैं, सॉल्व है या अनसॉल्व है, आप लोग उसे ट्राई करो, सॉल्व करो, एक भी सम्स बचना नहीं चाहिए। जुलाई में शायद कॉलेज क्लास आपकी स्टार्ट हो जाए, लेकिन फिर भी ट्राई करो कि सारे सम्स आपके हो जाएं। चलो बाय।